बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो जी हां, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इलेक्शन कमीशन से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में एनडीए भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटती नजर आ रही है। 243 सीटों में से एनडीए 197 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन मात्र 40 सीटों पर आगे है। 2020 के मुकाबले एनडीए को 65 से ज्यादा सीटों का फायदा मिल रहा है। वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। खास बात यह है कि पिछले बार 43 सीटों पर से सिमटी जेडीयू इस बार 75 से अधिक सीटों पर बढ़त में है, और जिसकी संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी 90 सीटों पर आगे बढ़त बनाकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। पटना की 14 में से 9 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, और जेडीयू ऑफिस के बाहर जीत की उम्मीद में आतिशबाजी भी की गई है। बेगूसराय में एनडीए 4 जबकि महागठबंधन 3 सीटों पर आगे है, जहां साहेबपुर कमाल से आरजेडी के संस्तन संबुध और मटिहानी से बोगा सिंह को बढ़त मिली है। समस्तीपुर की 10 सीटों में से 6 पर एनडीए और 4 पर महागठबंधन आगी है, जबकि विभूतिपुर से जेडीयू की रवीना 982 वोटों से पीछे चल रही है। जमुई, झाझा और सिकंदरा में एनडीए और आरजेडी के बीच मुकाबला जारी है, जहां बीजेपी की श्रेयसी सिंह जमुई सीट से 22,558 वोटों की बढ़त पे है, तो वहीं अलीगढ़ से मैथिली ठाकुर बढ़त पे है। सासाराम, काराकाटा और दरभंगा सहित कई जिलों में एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। दरभंगा की सभी 10 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। मधुबनी की 10 में से 9 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली है, जबकि बिस्फी में भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौली पीछे चल रहे हैं। नालंदा की सभी 7 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुई है, जिसमें से नीतीश सरकार की मंत्री श्रवण कुमार और सुनील कुमार भी शामिल है। बक्सर की 4 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, जबकि अररिया, खगड़िया, अलौली, बिलदौर और नरपतगंज में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। पूर्णिया में एनडीए 5 सीटों पर आगे चल रही है, और एआईएमआईएम 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इन रुझानों से साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और नीतीश कुमार की सत्ता में वापस लगभग आने तय है।